बकवास किया करो। ओके बेटा, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, मॉड्यूल आपके सामने है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? अच्छा, आपने पढ़ा था कि इंट्रा और इंटर तय होता है। इससे क्या तय होता है? इंट्रा और इंटर। अगर सप्लायर यानी माल बेचने वाला, क्या क्या क्या, सप्लायर यानी माल बेचने वाला, रेसिपेंट यानी सप्लाई कंज्यूम करने वाला, तो अलग अलग स्टेट में तो वो क्या कहलाता है? इंटर स्टेट। और दोनों एक ही स्टेट में तो वो क्या कहलाता है? इंट्रा स्टेट। क्लियर? अगर एक ही स्टेट में तो क्या कहलाता है? इंट्रा, और अलग अलग में तो क्या कहलाता है? इंटर। यहां तक सब मेरे साथ थे? ओके। अगर कैसे पता चलेगा कि सप्लायर रेसिपेंट एक ही स्टेट में कि अलग अलग स्टेट में? तो हम उसके लिए देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या देखेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। सोर्स ऑफ सप्लाई अगर एक जगह है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी स्टेट में है। अगर सोर्स ऑफ सप्लाई यानी जहां सप्लायर जहां से माल बेच रहा है वो एक स्टेट में और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट में, तो वो क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट। लेकिन अगर सोर्स ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, आई रिपीट, सोर्स ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट। पक्का? अब देखो यहां दिया हुआ है, जहां मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, जहां मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, यानी कि मैंने आपको गुड्स बेचे और आपको डिलीवर कर दिए और बिल भी आप ही के नाम पे किए, आप ही की जगह पे किए, क्या बात समझ में आ रही है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानी जाएगी? जहां पे गुड्स टर्मिनेट किए गए हैं, जहां पे गुड्स क्या है, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट हुआ है, यानी अल्टीमेटली जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स पहुंचे हैं, तो वो हो जाएगी तुम्हारी इंटर स्टेट। क्लियर है क्या? ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो ये हमने पढ़ा था, वे टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी। जहां गुड्स क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट हो रहे हैं फॉर डिलीवरी। जहां पे गुड्स पहुंच रहे हैं वो क्या आएगी? तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरे में क्या था? बिल टू शिप टू मॉडल। याद है क्या बिल टू शिप टू मॉडल? बिल कहीं और शिप कहीं और, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आपने बिल कहीं और का फाड़ा है और शिप कहीं और किया है। तो अब बताओ बिल टू शिप टू मॉडल में किसको तवज्जो दी जाएगी? बिल को कि शिप को? मतलब जहां पे जिस नाम का, जिस सिटी का, जिस स्टेट का बिल बना है वहां पे, या जहां पे शिप किया है वहां पे? जहां पे बिल किया है वहां पे। याद है आपको, इसका अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि दिल्ली से माल गया, मान के चलो गुजरात वाले ने खरीदा और उसने डिलीवरी मंगा ली कहां पे? महाराष्ट्र में। कहां मंगा ली? महाराष्ट्र में। बिल किया दिल्ली से गुजरात के लिए, ठीक है क्या? और ट्रक जो चला है वो कहां के लिए चला है? महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, क्योंकि गुजरात वाले ने महाराष्ट्र को बेच दिया था, क्योंकि गुजरात वाले ने माल क्या कर दिया था? महाराष्ट्र को बेच दिया था। बिल दिल्ली से माल बिल किसके लिए बना होगा? गुजरात के लिए। और निकला कहां है? महाराष्ट्र के लिए। बिल टू शिप टू मॉडल है। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। तो ये क्या कहला जाएगा? इंटर स्टेट। क्या कहला जाएगा? इंटर स्टेट। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां आ जाएगी? गुजरात। अच्छा, गुजरात से महाराष्ट्र गया तो जो जो दूसरा ट्रांजैक्शन है, ये दूसरा ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या है? इसमें बिल टू शिप टू मॉडल नहीं है, क्योंकि गुजरात ने महाराष्ट्र के नाम पे बिल बनाया, वहीं पे डिलीवर करवाया है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगी? महाराष्ट्र। क्लियर है क्या? अगर तुम पहले और दूसरे को बहुत ध्यान से देखो कि दोनों में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जहां पे बिल हो रहा है उसी को ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि पहले में भी बिल भी आपके नाम पे हुआ, डिलीवर भी आपके नाम पे हुआ, तो बिल तो आपके ही नाम का बना था ना। तो अगर अंदर की बारीक बात को पकड़ोगे तो अभी तक दोनों पॉइंट्स में हमने ये पढ़ा है कि जिसके नाम का क्या बन रहा है? बिल बन रहा है। अरे जिसके नाम का क्या बन रहा है? बिल बन रहा है, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई आ रहा है, जहां पे कंज्यूमर के नाम का बिल बन रहा है। क्लियर है क्या? ये एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे, ये बिल टू शिप टू मॉडल हमने अच्छे से पढ़ लिया था, अभी हम रिवाइज कर रहे थे इसको। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा था? मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जहां पे डिलीवरी ली गई, जहां पे डिलीवरी दी गई, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। अगर मैं मान के जाके परचेस करके आ रहा हूं या मैं जाके लेके आ रहा हूं गुड्स के बाद सर मैं वहीं से मैं कंज्यूम कर ले रहा हूं, तो वो क्या है? जहां पे गुड्स डिलीवर किए गए हैं। याद है बिग बाजार जाके सामान लेके आया था, ठीक है, मैं गया दिल्ली से कहा? गुड़गांव। गुड़गांव, गुड़गांव गया था अपन, गुड़गांव पकड़ते हैं ना। दिल्ली से कहाँ गया था? गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ आता है? कौन से स्टेट में? हरियाणा में आता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो गुड़गांव गया था और गुड़गांव से मैंने एक बाजार से सामान खरीदा दिल्ली से और वापस दिल्ली लेके आ गया, तो मैंने तो अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदे थे। बोलो हाँ या नहीं? वहां पे जाके जहां पे क्या दी गई है? डिलीवरी दी गई है, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है क्या? जिसने बीची क्लासेस मिस की है सब, उसको किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड एट साइट, मतलब जहां पे आपने इंस्टॉल किया है
वहां पे क्या आ जाएगी तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बात सुनो, जहां पे आपने क्या किया है, इंस्टॉल किया है, वहां पे क्या आ जाएगी तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई। आपने माल मंगाया गुजरात, इंस्टॉल कराया राजस्थान, तो राजस्थान में इंस्टॉलेशन हुआ है, ठीक है क्या, जहां फिटिंग वगैरह हुई है वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है क्या, चलेगा क्या। सप्लाई, एक सेकंड, हाँ हाँ वो वाला एक बार वो आगे आएगा अभी, उसको अपन ने होल्ड पे डाला हुआ है, उसको अच्छा ये देखो, ये बढ़िया है सप्लाई एंड नोट्स, ये वाला नहीं पढ़ा है ना, ई वाला ये पढ़ाना है मुझे आपको, आओ 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 पढ़ाते हैं, आओ पढ़ाते हैं। कभी कभी बस में ट्रैवल किया है, बस में ट्रैवल किया है, ये आपकी बस होती है जैसे, मान के चलो, ठीक है, अब बस बनाऊं कैसे, चलो ये बस है, अरे अपन बस को ऊपर से देख रहे हैं ना बेटा, ये लोग बैठे हुए हैं ना, तुम लोग समझते नहीं हो यार, ठीक है, ये क्या है बेटा, बस है। अब बस में वो चढ़ता है, बस में कौन चढ़ता है, कौन चढ़ता है ऐसे, वो कंडक्टर नहीं, वो चना मूंगफली बेचने वाला चढ़ता है, ले मूंगफली, है ना, ले चाय 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 मूंगफली चाय चाय मूंगफली चाय, ऐसे चलता है, बोलो हाँ। अब वो ऐसे बोलता है, ले भैया कोल्ड ड्रिंक चिप्स, कोल्ड ड्रिंक बच्चों के लिए खिलौने, चिप्स कोल्ड ड्रिंक बच्चों के लिए खिलौने, चिप्स कोल्ड ड्रिंक बच्चों के लिए खिलौने, ऐसे बेचता है, लोग खरीदते हैं, ठीक है। अच्छा बस चल रही होती है अपनी, ये चलती बस में चढ़ता है, और ऐसे बस अब चलती रहती है, फिर जब पूरा होता है खुद ही चलती बस में कहीं भी उतर जाता है। क्या बात समझ में आ रही है, चढ़ता कहीं पे और पे, उतरता कहीं और पे, और यहाँ पे माल बेच बाच के फुर्सत हो जाता है, बीच में ऐसे ही करते हैं वो, चाहे जो बस में चढ़ते हैं, बोलो हाँ। अब समझना है ध्यान से, ये मान के चलो, जब ये है एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर, ये क्या है, एमपी महाराष्ट्र का बॉर्डर है, मतलब यहां पे बंदा चढ़ा, एमपी में चढ़ा, ऐसे ले चिप्स कोल्ड ड्रिंक 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 बेच रहा था, और बेच बेच के बस क्या आ गई, आगे आ गई, बस क्या आ गई, आगे आ गई, और ये महाराष्ट्र में आगे क्या हो गया, उतर गया। अब प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाएगा मुझे बताओ, एमपी में कि महाराष्ट्र में, क्यों एमपी में, बस खड़ी कहीं नहीं थी, बस तो चली रही थी, बस धीरे हुई वो चढ़ा, और यहां से आके यहाँ चढ़ा, क्यों एमपी, क्यों, अरे वो यहाँ तो बेच तो रहा है, यहाँ पे आधे लोग को यहाँ बेचा, हम तो सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या देखते हैं, कंज्यूमर। अच्छा एक और एग्जांपल, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। हम फ्लाइट में बैठे, कहाँ बैठे, फ्लाइट में, फ्लाइट गई कहाँ से, मान के चलो तुमने नागपुर से फ्लाइट पकड़ी, कहाँ से, नागपुर, नागपुर से तुमने पकड़ी फ्लाइट, अब नागपुर कहाँ आता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र से तुमने क्या पकड़ी, फ्लाइट, ठीक है, वो लेओवर फ्लाइट थी, महाराष्ट्र से वो रुकी कहाँ पे, दिल्ली में, कहाँ रुकी, दिल्ली में, दिल्ली में रुकी, दिल्ली में तुमने फ्लाइट चेंज करी, और फिर अल्टीमेटली तुमने क्या किया, यहाँ पे आके तुम कहाँ पे, तुम पहुंच गए, कहाँ कहाँ पहुंच गए, अरे रुक तो जाएगा, कश्मीर कश्मीर नहीं, ठीक है, तुम कहाँ पहुंच गए, महाराष्ट्र से तुम गए दिल्ली, और दिल्ली से तुम चले गए थाईलैंड, कहाँ चले गए बेटा, थाईलैंड, क्लियर है क्या। तो यहां से गए दिल्ली, और दिल्ली से गए थाईलैंड। अच्छा यहाँ पे हवाई जहाज हवा में था, ऑब्वियस सी बात है सर, हवाई जहाज है तो हवा में ही रहेगा, क्या बात समझ में आ रही है, ये हवाई जहाज था, वो उसमें उसमें वो मैडम आती तैयार होके, क्या बोलते हैं उसको, एयर हॉस्टेस, है ना, वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग सर, वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग सर, ऐसे करके पूछ रही थी सब जगह, ठीक है क्या, है ना। मान के चलो श्रेयांश बैठा था फ्लाइट में, यहाँ पे उसने क्या मंगाए, दो समोसे, क्या मंगाए यहाँ पे, दो समोसे, नागपुर से दिल्ली के बीच में, क्या बात समझ में आ रही, नागपुर से दिल्ली के बीच में उसने क्या मंगाई, दो समोसे, और दिल्ली से थाईलैंड के बीच में उसने मंगाई, क्या मंगाई भाई बता, क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए, चलो उसने बोली एक मैगी ले आओ और एक बर्गर ले आओ, मरिया खाते हुए गया आदमी, क्या बात समझ में आ रही है। तो अब मुझे बताओ इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे देखेंगे, हवा में फ्लाइट कहाँ पे थी, अभी तुम बता रहे थे जैसे कि मुंबई, ठीक है, ये हवा में फ्लाइट कहाँ पे थी भैया, ऐसे नीचे देखेंगे कि जब उड़ रहे थे तो नीचे तो महाराष्ट्र दिख रहा है, तो हाँ महाराष्ट्र में लगेगी, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कहाँ पे होगा बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, नागपुर दिल्ली थाईलैंड, नाग नागपुर से गई दिल्ली, दिल्ली से गई थाईलैंड, कोई गाना था ना वो, फिर भी न मिला सजना, ऐसा क्या, अरे छत से झांका था क्या साले, बीच में एमपी पड़ा होगा, हाँ
दिल्ली। चलो मैं ऐसे तुक्का नहीं लगाना अपन को जीवन में बेटा, समझना ध्यान से। हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का बेसिक लॉजिक पकड़ के चलो, ऐसे ना नहीं तो परेशान हो जाओगे, कितनी चीजें याद करोगे। अभी तक प्लेस ऑफ सप्लाई का बेसिक लॉजिक क्या रहा है, जहां पे गुड्स फाइनली कंज्यूम हो रहे हैं, जहां पे गुड्स फाइनली कंज्यूम हो रहे हैं। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कंज्यूम हो रहे हैं, जहां पे बिल बन रहा है, जहां पे क्या बन रहा है, बिल बन रहा है। बिल बन रहा है से और मैं बोलूंगा रेसिपेंट कहाँ का है, रेसिपेंट कहाँ का है, जिसने कंज्यूम किया वो कहाँ पे, मैं उसको सप्लाई कर रहा हूँ। देखो तुम लोग ना कॉमन सेंस लगाने लग जाते हो, तुमको जीएसटी बिजनेस लॉजिक लगाना है। अभी तक तुम क्या पढ़ते आए हो, ये सोचो कि जहां पे आप क्या कर रहे हो, बिल बना रहे हो, जहां पे आप गुड्स बेच रहे हो। अब यहाँ पे तो क्या है यार, कोई बंदा महाराष्ट्र का बैठा है, कोई बंदा गोवा का बैठा है, कोई बच्चा कहीं का बैठा है, कोई अलग अलग लोग बैठे हैं वहां पे। अब वहां पे आपने गुड्स बेचे, वहां पे आपने गुड्स बेचे, तो अब इनको क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला कि जब यहाँ पे डिटरमाइन करना मुश्किल जा रहा है, तो इन्होंने बोला जहां से गुड्स चढ़ाए गए, जहां से गुड्स चढ़ाए गए, ऑन बोर्ड किए गए। क्या बात समझ में आ रही है। तो हो सकता है समोसे या जो भी गुड्स बेचे हैं वो कहाँ से चढ़े हो, नागपुर से, और हो सकता है कुछ गुड्स दिल्ली से चढ़ा हो। क्या बात समझ में आ रही है, फ्लाइट रुकी हो, रिफिल हुआ हो सामान। क्या बात समझ में आ रही है। तो जहां से गुड्स ऑन बोर्ड हुए हैं, जहां से गुड्स क्या हुए हैं, ऑन बोर्ड हुए, ऑन बोर्ड हुए मतलब फ्लाइट में चढ़ाए गए, वहां का प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और उस हिसाब से सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तय किया जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है तुम्हारे में, ठीक है। सप्लाई ऑन बोर्ड कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल, एन एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल, लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। एयर एशिया फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई sells gift items to flight passengers which were taken on board at Delhi airport। दिल्ली से चेन्नई फ्लाइट जा रही थी, दिल्ली से चेन्नई फ्लाइट जा रही थी, उन्होंने गिफ्ट आइटम बेचा। क्या बेचा, गिफ्ट आइटम। फूड वाले को क्यों नहीं एग्जांपल लिया, क्योंकि वो सर्विस में जाता है, रेस्टोरेंट वाली। क्या बात समझ में आ रही है। अभी हम गुड्स के लिए पढ़ रहे हैं, अभी हम काय के लिए पढ़ रहे हैं, गुड्स के लिए। तो गिफ्ट आइटम उन्होंने सेल किया, ठीक है। क्या, द प्लेस ऑफ सच गिफ्ट आइटम बिटवीन इंडिगो एंड पैसेंजर वुड बी दिल्ली, जहां से गुड्स ऑन बोर्ड किए गए हैं। जहां से गुड्स ऑन बोर्ड किए गए से क्या मतलब है, जहां से गुड्स चढ़ाए गए हैं। कितनों को समझ में आया, हाथ उठाओ। पक्का। तो ये होते हैं तुम्हारे ए बी सी डी ई, यानी कितने मैटर, 5 मैटर। कितने मैटर होते हैं, 5। 5 के 5 आपको समझ में आने बहुत अच्छे से जरूरी है। पहला 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 बोलो, जहां गुड्स अगर मूवमेंट हो रहा है तो जहां टर्मिनेट हुए। बिल टू शिप टू मॉडल है जहां पे बिल हुआ है, ठीक है। क्या, बहुत सिंपल है। तीसरा क्या है मुझे बताओ, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, ठीक है। अगर मूवमेंट नहीं है तो क्या है, जहां पे गुड्स डिलीवर हुए, जहां पे गुड्स डिलीवर हुए। फिर क्या है, जहां असेंबली इंस्टॉलेशन है तो जहां पे गुड्स इंस्टॉल हुए, ठीक है। जहां कन्वेंस है तो वहां क्या है, अगर शिप वगैरह है तो जहां पे गुड्स ऑन बोर्ड हुए हैं। ये तुम्हारा क्या होता है, सीधा सीधा सा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स तय हुआ है। क्या हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। क्या, वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइन, अगर डिटरमाइन नहीं की जा सकती है तो क्या होता है, सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये तो सिंपल बात बोल दी इनने, ठीक है। क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो क्या हो जाएगी, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये मैंने आपको क्या कंप्लीट कर दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या कंप्लीट कर दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। कितने लोग को समझ में आया, हाथ उठाओ। हाँ, कौन सा सी वाला बेटा। मैं गया नागपुर, अभी गया था मैं नागपुर। नागपुर से मैंने चिप्स वगैरह के पैकेट खरीदे, सामान वगैरह खरीदा, और वहां से गुड्स लेके आ गया, या वहां पे गुड्स का मूवमेंट, वहीं पे जाके मैंने वहीं कंज्यूम कर लिए चिप्स के पैकेट। क्या मैं चिप्स के पैकेट वापस यहाँ लेके आया, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व। मैं वहां गया, भले मैं रेसिपेंट एमपी का हूँ, पर मैं गया कहाँ, महाराष्ट्र घूमने, सप्लायर के पास, वहां से मैंने सामान खरीदा और वहीं पे कंज्यूम करके आ गया। तो ये क्या है, वेयर नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व। ये देखो एक बार एग्जाम्पल सबके पढ़ोगे ना, बुक में तुम्हारे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए हुए हैं। श्रीनिवासन फ्रॉम बैंगलोर ट्रेवल टू चेन्नई ऑन अ वेकेशन, परचेज फ्यूचलिन टॉयलेटरीज फ्रॉम बिग बाजार एट चेन्नई। उसने चेन्नई में कुछ सामान खरीदा। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी तमिलनाडु, एज ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट एंड द गुड्स हैव बीन मेड अवेलेबल टू श्रीनिवासन इन चेन्नई। वहीं के वहीं तत्काल प्रभाव से उसको गुड्स दे दिए गए, ठीक है। सिंस द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर सेम वुड बी चार्ज बीइंग इंट्रास्टेट सप्लाई। उनको क्या लगाया जाएगा, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, फर्स्ट बेंच बैठ जाओ। नहीं नहीं, वहीं बैठ जाओ, वहीं फर्स्ट बेंच बैठ जाओ। लेट आने वाले के साथ कुछ तो हो जीवन में, ठीक है। आज यहाँ बैठा रहा हूँ, कल से बाहर खड़ा कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई। क्या हो जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई। समझ में आ गया ये वाला। चलो नेक्स्ट, सारे एक बार एग्जाम्पल सबके देख लिया करो। यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या, यहाँ इंपोर्ट वाला आएगा सेक्शन 11, इंपोर्ट वाला आएगा सेक्शन 11, ठीक है। क्या, अगर मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, अगर मैंने गुड्स क्या किए,
इंपोर्ट किए, बाहर से माल मंगाए हैं, तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट लाइन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है क्या, अगर मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, माल आ रहे हैं, हम क्या देखते हैं, कंज्यूमर, हम क्या बेसिक लॉजिक, यहाँ देखो देखो सो रहे हो साले सबके सब, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई का बेसिक लॉजिक क्या देखते हैं, जहां पे कंज्यूमर है, जहां पे कंज्यूमर है, जहां का बिल बना है, सुन रहे हो, तो मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, मैंने गुड्स क्या किए, इंपोर्ट किए, बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, हमारे यहाँ आएगा जहां मैंने इंपोर्ट किया। अगर मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया तो बाहर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमेशा क्या होता है, इंटर स्टेट होता है, उसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं। क्या बात समझ में? अगर मैंने इंपोर्ट किया है तो कहाँ आते हैं, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, बिकॉज आई एम द कंज्यूमर। अगर मैंने एक्सपोर्ट किए है तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, क्या आता है, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है क्या, ए लिमिटेड ऑफ वडोदरा गुजरात, ए लिमिटेड ऑफ, वो अपन पढ़ेंगे आगे चल के, ए लिमिटेड ऑफ वडोदरा गुजरात सप्लाई स्टील स्ट्रक्चर्स टू मोहम्मद रहमान ऑफ बांग्लादेश। ठीक है क्या, मतलब कि गुजरात से माल कहाँ गया है, बांग्लादेश, गुजरात से माल कहाँ गया है, बांग्लादेश। एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, बेचा है हमने। द गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू लैंड कस्टम्स स्टेशन इन वेस्ट बंगाल एंड कंसाइन टू ढाका, मतलब वेस्ट बंगाल से होते हुए कहाँ चले गए, रोड बाय रोड ढाका चले गए। इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तुम मुझे बताओ क्या होगी, बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल से निकल के ढाका होते हुए हमको उससे लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना है, जहां पे कंज्यूमर है या रेसिपेंट है, जहां पे कंज्यूमर है या रेसिपेंट है। रेसिपेंट कौन था बेटा, मोहम्मद रहमान, कहाँ का, बांग्लादेश का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, बांग्लादेश। अच्छा अगला देखो, टी लिमिटेड ऑफ नासिक, टी लिमिटेड ऑफ नासिक सप्लाइज डाइंग केमिकल्स टू एल लिमिटेड, यहां से नासिक बेचे जा रहे हैं, क्या केमिकल्स बेचे जा रहे हैं, एल लिमिटेड को, ऑफ मुंबई, but on the direction of L Limited consigns the goods directly to its customer Rama Company in श्रीलंका। मतलब एल मुंबई ने क्या बोला कि गुड्स सीधे कहां कर दो, श्रीलंका भेज दो। बताओ क्या होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, बताओ क्या होगी, बताओ बताओ बताओ, आंसर मत देखो, अपने अपने लॉजिक से क्लेम करना। टी लिमिटेड नासिक का, उसने सप्लाई किया किसको, मुंबई को, मुंबई ने क्या बोला, बट ऑन द डायरेक्शन ऑफ एल एल लिमिटेड। ठीक है, मुंबई के बंदे ने क्या बोला, कंसाइन कर दो इसको, सीधे कहां भेज दो, रामा इन कंपनी श्रीलंका, जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा क्या है, कस्टमर है। ठीक है, इन दिस केस क्या है, फर्स्ट लेवल ट्रांजेक्शन बिटवीन क्या है, बताओ, तो पहले वाले का क्या आएगा बताओ। In this case, the first leg of the transaction as between T and L place of supplies, Maharashtra being place of business of L. Bill to ship to मॉडल है, अरे क्या है, बिल टू शिप टू। बिल किसके नाम पे किया है, महाराष्ट्र के नाम पे, उसने बोला श्रीलंका भेज दो, तुम्हारा दिल पहली बार में श्रीलंका बोलेगा, गलती मत करना। क्या बात समझ में आ रही है? कहां पे पहला प्लेस ऑफ सप्लाई कहां आएगा, महाराष्ट्र। दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई जो महाराष्ट्र वाले ने कहा बेचा है, श्रीलंका, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां जाएगा, श्रीलंका। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? थर्ड क्या है, ए लिमिटेड लोकेटेड इन जयपुर इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम जीएन कंपनी, इंपोर्ट किए जर्मनी से, एंड द गुड्स एंटर इनटू इंडिया थ्रू चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट से जयपुर आ गए फाइनली। क्या बात समझ में आ रही है? अब चेन्नई पोर्ट से आए, मुंबई पोर्ट से आए, हमको लेना देना है क्या, नहीं। क्या देखना है, जहां पे रेसिपेंट है, द प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान बीइंग लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, जहां से इंपोर्टर है वहां से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगी। कितनों को ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? सबके एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, जब एग्जाम्पल्स पढ़ पढ़ के कनेक्ट करोगे, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करोगे, तभी ये चैप्टर कनेक्ट होता है, वरना ये चैप्टर अभी सुनने में बड़ा इजी लग रहा है, आखिरी में गोल गोल रानी कितना कितना पानी हो जाता है बेटा। क्या बात समझ में आ रही, क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, हाँ या ना फटाफट बोलो। मुंडू नेट को स्ट्रेट बैठो, आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जीवन में किसकी बात करी, गुड्स की, किसकी बात करी, गुड्स की। अरे बेटा गुड्स यानी लड़के और सर्विसेज यानी लड़कियां, याद है? गुड्स जीवन में क्या होते हैं बेटा, सरल होते हैं। गुड्स जीवन में क्या होते हैं बेटा, सरल होते हैं, उनको समझाना थोड़ा आसान होता है, अरे बात से उनको समझना थोड़ा आसान होता है। सर्विसेज को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा लगेगी, तैयार हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? सारी लड़कियां मेरे को घूर के देख रही है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, डरूंगा नहीं मैं, ठीक है क्या, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को थोड़ा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में कैसे वर्क करती है। हाँ या ना फटाफट बोलो। तो इसके लिए एक काम करते हैं, मैं आपको ना ये इतने सारे सेक्शन है इसमें, खूब सारे, टडडा 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 टडडा, यही मेन है इसमें।
देख रहे हो, चलती जा रही है। सेक्शन 13 जहां तक चल रहा है, यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस ही है आगे। क्योंकि है बेटा तो अब बड़ा क्यों है कि क्या जवाब दूं मैं अब इसमें, क्योंकि बेटा सर्विसेज को समझना मुश्किल होता है तो इसमें ज्यादा हमको क्या ज्ञानवर्धक बातें लगती है। लेकिन क्या है ना, बहुत सारी कहानियां हैं, तो मैंने ना उसको बेसिक लॉजिक दिए हैं आपको डिराइव करने के लिए, कि उन लॉजिक्स को अगर आप पकड़ के चलोगे तो आपको जीवन में चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी समझने के लिए। तो वो लॉजिक मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक सेकंड, पानी की बोतल लेके आ रहा हूँ, आप लोग जल्दी लिखे, मैं 2 सेकंड में आया। चलो, आओ आओ आओ, जीवन में सुख दुख का साथी। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं तुमको, ये ना लॉ में लिखी हुई है क्या, नहीं। ये कोई रूल है क्या, लॉ के कंप्लायंस है क्या, नहीं। ये कॉमन सेंस से कुछ बनाई गई बातें हैं जिसके सहारे तुमको आगे के लॉस को कंफ्यूजन से बचने में तुम्हें मदद मिलेगी। तो इनको जरूर ध्यान से नोट कर लेना या समझ लेना, तो तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आसानी होगी। क्लियर है क्या? अच्छा, होता क्या है ना, गुड्स आते जाते दिखते हैं, गुड्स आते जाते दिखते हैं, है ना। मुंबई से जा रहे हैं महाराष्ट्र गाड़ी में, फिर हवाई जहाज में, फिर यहाँ फिर वहां, गुड्स का आदान प्रदान दिख जाता है। क्या सर्विस का आदान प्रदान दिखता है? नहीं। क्या सर्विस को पकड़ पाना आसान है? अरे बहुत मुश्किल काम है भैया सर्विस को पकड़ पाना। सोचो ना, मैं यहाँ पे बैठ के अगर पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास देख रहा है मेरा मुंबई बैठ के, तो मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, तो क्या सरकार की नजर ऐसे पड़ पाएगी, ओ हो कहाँ जा रही है सर्विस, कहाँ चली? नहीं, ट्रक को तो रोक लेते कि ये कहाँ जा रही, रुक जा यहीं पे रुक जा, है ना। चुंगी नाका में देखा वो पुलिस वाले खड़े रहते, रोक रोक रोक, लट्ठे लेके लगा, बिल देखा, कहाँ माल लेके जा रहा, बीएसटी भरा कि नहीं भरा, बिल का पूरा सिस्टम सही है कि नहीं है, समझ नहीं आ रही। सर्विसेज को पकड़ पाना आसान है क्या? नहीं। अरे तुम बैठ के नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हो, तो एक हॉलीवुड की मूवी तुम यहाँ बैठ के देख लो, क्या है बेटा, सर्विस ले रहे हो तुम कहीं ना कहीं, क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे करके क्या है, बहुत सारी सर्विस है, सर्विस का आदान प्रदान दिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने ना कुछ थोड़े से तरीके निकाले। ठीक है, क्या देसी तरीके हैं ये बेटा, एकदम देसी तरीके हैं, इसका कोई लॉ कानून से लेना देना नहीं है ना। प्लीज आगे चल के मुझ पर ये ना बोले कि भैया ये तो कानून में नहीं लिखा, वो तो नहीं लिखा, मैं खुद बता रहा हूँ नहीं लिखा बेटा। ये तुम्हें मदद करेंगे एग्जाम में, जब तक लॉ साथ दे दे, जब एग्जाम में फंस जाए कि ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, तो अक्कड़ बक्कड़ पंबे पो तुक्का लगा के उत्तर दो करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, हम अपने कॉमन सेंस को डेवलप करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या होगी, अगर आपको क्लू, क्या है, जब आपको क्या मिल रहा है, क्लू मिल रहा है, ठीक है, क्लू ऑफ कंजम्पशन ऑफ सर्विस, क्या मतलब है इसका, आपको देख के समझ में आ रहा है ट्रांजैक्शन को, दिल आपका कह रहा है कि हाँ ये मुझे दिख रहा है कि ये सर्विसेज जो है वो कहाँ पे कंज्यूम हो रही है, ये जो गुड्स है वो कहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, फाइनली कंजम्पशन किस जगह पे हो रहा है, वो होता है क्लू। आपको मिल रहा है, क्या का क्लू मिल रहा है आपको, कंजम्पशन ऑफ सर्विस का। ठीक है, क्या इसमें मैं इसी एग्जांपल, क्या एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल समझो, मैंने मुंबई से बिल्डर को बुलाया, मुंबई से किसको बुलाया बेटा, बिल्डर को, जो कंस्ट्रक्शन सर्विस देते हैं उनको। ठीक है, क्या, और बोला कि भैया मेरे को मेरा मकान बना के दो। बोला ठीक है, उसने माल लाल साहब यहीं से खरीदा, वो 2 महीने 3 महीने यहाँ रहा और उसने मेरा पूरा मकान मेरे को बनवा के दिया और मुझसे सर्विसेज लेके, पैसे लेके चला गया, जो भी उसके सर्विसेज का पैसा होता है। अब बताओ, क्या आपको दिख रहा है कि सर्विस कहाँ पे दी गई, कहाँ पे दी गई, जहां पे बिल्डिंग बन रही थी। अरे जहां पे बिल्डिंग बन रही थी, अगर बिल्डिंग बन रही थी, इंटीरियर डेकोरेटर वाला आया, उसको बुलाया मैंने, कहां से बुलाया, मान के चलो कहां से बुलाया, राजस्थान से बुलाया कि भाई यहाँ इंटीरियर डेकोरेटर करके दे मेरे को, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस देके गया, आइडिया वगैरह देके गया, चला गया। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, देख के समझ में आ रहा है, क्लू मिल रहा है कि सर्विस कहां पे कंज्यूम हुई है?
अरे डेड बॉडीज, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, क्या समझ में आ रहा है? जहां पे गुड्स लोकेटेड है या जहां पे अल्टीमेटली सर्विस कंज्यूम हो रही है, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या आपको देख के ही समझ में आ जाए कि हाँ भाई हाँ 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 सर्विस यहीं पे कंज्यूम हो रही है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे आ जाएगा? जहां पे वो कंज्यूम हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने कोई इवेंट कराया, क्या कराया? इवेंट कराया, ठीक है क्या? इवेंट में मैंने इवेंट मैनेजर्स को बाहर से बुलवाया, या बोलते ना शादी आदि के टाइम पे केटरर्स तो बाहर से आए थे, दिल्ली के केटरर्स आए थे, भैया दिल्ली के केटरर्स क्या खाना बनाया था उनने, बोलते ना मैंने दिल्ली से केटरर्स बुलवाए और उनसे केटरिंग का काम करवाया। क्या बात समझ, सर्विस है, क्या बात समझ में आ रही है? अब ये सर्विस है तो बताओ क्या ये दिख रहा है कंज्यूम कहां से हुई है? अरे केटरिंग की सर्विस यहाँ आके उन्होंने जबलपुर में यहाँ पे वो लगाया होगा ना अपना, कि दिख रहा है ना कहाँ पे सर्विस कंज्यूम हुई है? हाँ दिख रहा है। सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है? दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जबलपुर। इंटरस्टेट क्लियर नजारा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, विजन एकदम क्लियर है। जब तक विजन क्लियर है, जब तक धुंधलापन नहीं है, तब तक ज्यादा दिमाग ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे आएगी? अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे आएगी? जहां पे सर्विस कंज्यूम हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है ना? जिम सर्विस वगैरह, मान के चलो जिम करने जाते हैं, मान लो एक बंदा जहां पे जिम करने जा रहा है वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मान के लो दिल्ली से कोई बंदा रोज कहाँ जा रहा है, गुड़गांव जा रहा है, और वहां का जिम उसने ज्वाइन किया हुआ है, तो अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगी? जहां पे सर्विस ली जा रही है। ये अच्छा एग्जांपल है। देखो दिल्ली से गया बंदा कहाँ? गुड़गांव। गुड़गांव में जिम था और जिम जाके वहां पे जिम करता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब बताओ सब सर्विसेज कहाँ पे कंज्यूम कहाँ पे की जा रही है? गुड़गांव में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो हो जाएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। ये बेसिकली क्या है कि जब प्लेस ऑफ सप्लाई आपको डिटरमाइन करना हो, आप बेसिक तरीका ये है कि जहां पे सर्विसेज क्या की गई? कंज्यूम की गई। जहां पे सर्विस क्या की गई? कंज्यूम की गई। हाँ या ना फटाफट बोलो। पक्का क्लियर है? अब आगे एक चीज और बात करते हैं। ये एक टेस्ट है। दूसरा टेस्ट अगर ये काम ना करे तो दूसरा दिमाग क्या लगाना है? आपको देखना है ट्रांजेक्शन बी टू बी है या बी टू सी है। बी टू बी में कोई लफड़ा नहीं होता। बी टू बी में कोई लफड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता बी टू बी में लफड़ा? एक बात समझना। इधर आओ, दोनों जने इधर आओ। आओ आओ, आओ, जल्दी 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 आओ आओ। कैलकुलेटर सबके पास है? कुछ भी मतलब जो फिगर्स बस बताते जाना मेरे को। तुम यहाँ खड़े हो, तुम वहाँ खड़े हो, ठीक है क्या? ठीक है क्या? यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, तुम लोग को दिख नहीं रहे होंगे लेकिन खड़े हैं, ठीक है क्या? ठीक है क्या? हाँ आओ, दिख जाओ, आओ दिख जाओ, दिख जाओ, दिख जाओ, आओ। एक ये खड़ी है, ठीक है, और इधर तुम भी आओ, दिख जाओ। हाँ एक ये खड़ी है, ठीक है, जाओ वहाँ जाओ। ये दोनों खड़े हैं, ठीक है क्या? है ना? अब मैंने गुड्स बेचे, मैंने क्या करे? गुड्स बेचे। ये गुड्स कितने, ओए! ये गुड्स कितने का है? 100 रुपए का। कितने का है? 100 रुपए का। लाख, ठीक है। ये गुड्स कितने का है? 100 रुपए। इस पे लगा 18% जीएसटी। कितने का बेचा? 118 रुपए का। ये कंज्यूमर नहीं है, ये बिजनेसमैन है। ये कंज्यूमर नहीं है, ये क्या है? बिजनेसमैन है। 2 मिनट रुकना। 118 रुपए का, 18 रुपए का जीएसटी मुझे कलेक्ट हुआ। 18 रुपए का, चलो 118 का मैंने इसको बेचा। क्लियर है क्या? अब इसने बेचा आगे, तुम बेचो आगे 200 रुपए का। कितने रुपए का? 200 रुपए का। अब 200 रुपए में 18% जीएसटी कितना है? 236 रुपए जीएसटी आया। बोलो हाँ या नहीं? ये सरकार को कितना भरने जाएगी? 36 की 18, ये कितना भरने जाएगी? ये इसने कलेक्ट किया है 36, इसने कलेक्ट किया है 36, और मेरे से आईटीसी मिला होगा इसको, जो मेरे को बेचा था उसको कितना मिला होगा? 18। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 18। लॉजिक क्लियर है? एक चीज ये समझो, जब ट्रांजेक्शन बी टू बी हुआ, जब ट्रांजेक्शन बी टू बी हुआ, मेरे को 18 रुपए मिले, मैं सरकार को, तो मैं सरकार हो, ये लो सरकार 18 रुपए, ये लो कैच करो, सरकार को 18 रुपए दिए, सरकार को 18 रुपए दिए, सरकार खुश हुई? खुश हुई सरकार, वेरी खुश। क्या बात समझ में आ रही है? 18 रुपए मिल गए, पार्टी। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसने बेचा, इसको कितने मिले? 36। कितने मिले? 36। 36 में से इसने क्या माइनस किया? 18, और ये सरकार को देने गई। ये सरकार को देने गई। सरकार बोलती तुमने कलेक्ट तो कितने किए? तुमने कलेक्ट तो कितने किए? 36। मेरे को 18 क्यों दे रहे हो? तो वो क्या बोल रही है कि पुराने 18 आपको मिल चुके हैं। एक बात को समझना कि ये जो 18 पहले वाले ट्रांजेक्शन मिले, ये तो सरकार के लिए नल एंड वॉइड है ना, क्योंकि आने वाले ट्रांजेक्शन में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अल्टीमेटली सरकार को टैक्स तो किससे कलेक्ट हो रहा है? बी टू सी से। किससे हो रहा है? बी टू सी से। मैंने बिजनेसमैन को बेचा, सरकार को अब 18 रुपए दूंगा ना, सरकार कोई खुश नहीं होगी। सरकार खुश क्यों नहीं होगी? क्योंकि सरकार को पता है कि आगे चल के जब ये बेचेगा तो इस वाले टैक्स का क्या ले लेगा? सेट ऑफ ले लेगा। इस वाले टैक्स का क्या ले लेगा? सेट ऑफ ले लेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी बी टू बी जो ट्रांजेक्शन होता है
वो ना न्यूट्रल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब सरकार उसको बहुत ज्यादा चिंता में नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि पता है आज मिला है कल कट जाएगा। कि बात समझ में आ रही है? तो ये कोई ट्रांजैक्शन मतलब के, मतलब ये मतलब के है, पर लेकिन मेनली उतना कंसर्न नहीं है। B2C में क्या होता है कि हाँ भैया अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई, अब समझो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए क्यों जरूरी है, अगर ये इसका प्लेस ऑफ सप्लाई थोड़ा इधर उधर भी हो गया ना तो सरकार को पता है ये आगे चल के क्या हो जाना है, सेट ऑफ ही हो जाना है, जेब में तो वैसे ही नहीं आना है। क्लियर है क्या? लेकिन B2C ट्रांजेक्शन में एकदम धक्का मुक्की होगी कि नहीं नहीं महाराष्ट्र था, नहीं नहीं पंजाब था, नहीं नहीं गुजरात था। इसमें प्रॉपर धक्का मुक्की हो सकती है। क्यों? क्योंकि B2C ट्रांजैक्शन एकदम क्या है, ठोस ट्रांजैक्शन है जहां आपको पकड़ बनानी पड़े कि क्योंकि वहां पे अगर प्लेस ऑफ सप्लाई तुमने यहां वहां किया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, टैक्स यहां का वहां चला जाएगा। क्लियर है क्या? तो बोलने का मतलब क्या है, अगर ट्रांजैक्शन क्या है B2B, अगर क्या है B2B है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना, और इसमें आपको ITC भी मिल जाएगा। दो चीजें, रुक जाओ सर थोड़ा अच्छे से लिखो। ओके बेटा, जीवन में डिलीट। अगर ट्रांजैक्शन क्या है B2B, क्या है B2B, एंड क्या हो जा रहा है ITC आपको मिल जा रहा है। ट्रांजैक्शन क्या है B2B है और आपको ITC भी क्या मिल जा रहा है, मिल जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं होगा, सीधे सीधे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, रेसिपेंट की लोकेशन क्या हो जाएगी, रेसिपेंट की लोकेशन। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ट्रांजैक्शन क्या है B2C, क्या है B2C है, या फिर और B2B है पर ITC नहीं मिला है, B2B है पर ITC नहीं मिला है, ब्लॉक क्रेडिट वगैरह थी, आगे चल के अपन पढ़ेंगे जो होती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो उस केस में हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। और गहन अध्ययन में क्या करेंगे, पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑब्वियस सी बात है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगी, जहां पे क्या है रेसिपेंट है, जहां पे क्या है रेसिपेंट है। और अगर रेसिपेंट, और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर रेसिपेंट का लोकेशन पता लगाना पॉसिबल नहीं है, अगर रेसिपेंट का लोकेशन पता लगाना पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ले लेंगे, सप्लायर का ही ले लेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर एक लाइन में बोलूं, सब जगह पहली 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 प्रेफरेंस किसको दी जा रही है, रेसिपेंट को पकड़ने की। अरे जंगल में आग लगी, दौड़ो बच्चों दौड़ो, मूर्ति सूर्ति स्टॉप, और सबसे पहले किसको पकड़ो, सबसे पहले किसको पकड़ो, किसको पकड़ो, किसको पकड़ो, रेसिपेंट को। अगर रेसिपेंट नहीं पकड़ा जा रहा है, अगर रेसिपेंट नहीं पकड़ा जा रहा है, शिकंजा उसमें हम नहीं कस पा रहे, तो हम किसको पकड़ेंगे, सप्लायर की जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई बनाएंगे। लेकिन पहली कोशिश हमेशा क्या रहेगी, पहली कोशिश हमेशा क्या रहेगी, रेसिपेंट का क्या बनाना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या ये कहीं लिखा हुआ है, कहीं लॉ है? नहीं। आपको अब इस कॉमन सेंस को रख के आप सारे सेक्शंस पढ़ोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ पहले हमने किसको पकड़ने की कोशिश करी, रेसिपेंट को, रेसिपेंट नहीं पकड़ में आया तो हमने किसको पकड़ लिया, सप्लायर को। ये बेसिक फंडा आप पकड़ के चलोगे तो जीवन आपका क्या चलेगा, आसान चलेगा। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो यार, आगे बढ़े। चलो एक एक करके केसेस देखते हैं। थक गए हो क्या बेटा? बोलो बेटा थक गए हो जीवन में, तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हो, जीवन में मजा आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? आओ पहले जनरल रूल, यही उन्होंने बता दिया, देखो जनरल प्रिंसिपल, ऑल द सर्विस एक्सेप्ट सर्विस अप्लाइड इन सेक्शन 30 to 14, नहीं 3 to 14 होना चाहिए, 13 लिख दिया है, सब सेक्शन 3 to 12 2 हम पढ़ रहे हैं, 12 3 से 12 14 तक की बातों को छोड़ के, अरे 12 3 से 12 14 की बातों को छोड़ के, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 12 2 होता है। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 12 2। जो नीचे वाले सेक्शन में नहीं आई वो यहाँ पे आएगी भाइयों और बहनों, और उसमें क्लियर बोल दिया गया, जो बोला गया अभी बता रहा हूँ, क्लियर है क्या? यहाँ सुन लो पहले। अरे बोलो यार, अरे हाँ बोलो यार, तुम लोग सुबह सुबह डेड बॉडी जैसे बैठे हो साले, क्या करते हो जीवन में? हाँ जग रही हो, वेरी गुड। जनरल प्रिंसिपल क्या है बेटा, सारी सर्विसेज एक्सेप्ट सर्विस प्रेजेंट एंड 3 to 14। बेसिक रूल है, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है, सामने वाला क्या है, अब समझो रजिस्टर्ड का लोचा समझो। तो मैं बहुत सीधा सा एग्जांपल देता हूं तुमको, मैं मोबाइल कंपनी हूं, मैं मोबाइल बेच रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई सी मोबाइल की दुकान का नाम बताओ, धर्मेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स हूं मैं, क्या बात समझ में? मोबाइल बेच रहा हूं मैं, क्या बेच रहा हूं, मोबाइल ले, मोबाइल ले 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 ले, क्या बेच रहा हूं, मोबाइल 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 मोबाइल, 100 रुपए नहीं, 1 लाख का मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल। तुम आइए मोबाइल खरीदने, कौन सा मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, ओके मिल जाएगा, लाओ दो ये बिल बुक दो रे, कहाँ गई बिल बुक मेरी, ठीक है क्या, लाओ बिल बुक दो, हाँ ये दो बिल बुक रखी ना मेरी, हटा। हाँ कौन सा आईफोन चाहिए बता, कौन सा आईफोन चाहिए, क्या है,
चेक क्लियर, यही तो रसीद है यार, तुम लोग रसीद गिरा देते हो, कैसे काम चलेगा। हाँ ठीक है, क्या चाहिए क्या चाहिए, क्या जल्दी बोल, क्या चाहिए। आईफोन 12 चाहिए, ओके आईफोन 12, ठीक है कितने का आएगा, 40,000 का, ओके जीएसटी 18%, जो भी है लिख दिया, क्लियर है। क्या नाम बताओ, साक्षी, पूरा नाम बताना पड़ता है, क्या नाम है पूरा, गुप्ता, साक्षी गुप्ता, ओके। क्या तुम्हारा कोई बिजनेस है, अच्छा तो तुम रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, तो जीएसटी नंबर बताओ, बी के, ये इसने अपना जीएसटी नंबर बता दिया, बिल में जीएसटी नंबर लिख गया, ये रजिस्टर्ड थी, ये क्या थी, रजिस्टर्ड, बिल में जीएसटी नंबर लिख गया। अब मैंने इसको माल बेच दिया, 40,000 में 18% जीएसटी कलेक्ट कर लिया, कितना आएगा बताओ जरा, वो 47,200, अबे वो बताना, 7,200 जीएसटी आएगा, 7,200 जीएसटी आएगा। पूछ रहा हूँ जीएसटी कितना आएगा, 40 में बोल रहे हो, 47,200 आएगा, कितना नहीं बेटा, ठीक है कितना जीएसटी आएगा, 7,200 का जीएसटी है, क्लियर है क्या। यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर चढ़ गया है, यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर चढ़ गया है। अब मैंने इसको बेचा, ये लो, सरकार को टैक्स दिया 7,200, इसने अपना जीएसटी नंबर चढ़वाया था, मतलब इसके आईटीसी में दिख जाएगा कि इसने कोई माल खरीदा है जिसका इसको आईटीसी मिलना है। कल को ये भले मोबाइल ना बेचती हो, कुछ भी करती हो, जिससे इसको जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी आएगी, उससे ये जो 7,200 है वो सेट ऑफ हो जाएगा और नेट इसको पे करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है। अगर ये है तो यहाँ पे हमारे पास कैच करने का तरीका है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे, तो इसका बिजनेस कहाँ पे, मुंबई में, इसका बिजनेस कहाँ पे है, मुंबई में, ये जीएसटी नंबर कहाँ का है, मुंबई का, तो ट्रैक हो गया सीधे सीधे कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, मुंबई, जबलपुर आई थी मोबाइल खरीद के गई है। क्या बात समझ में आ रही है। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेसिपेंट क्या हो जाएगा वहां पे, प्लेस ऑफ सप्लाई पकड़ी जाएगी। क्लियर है क्या, अभी गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, हाँ या ना फटाफट बोलो। अगर ये सर्विस भी लेके जाती, अगर मान के चलो अनरजिस्टर्ड है, क्या है, अनरजिस्टर्ड है, अगर सर्विस की कोई बात हो रही है, कोई सर्विस की बात हो रही है, ठीक है क्या, और सामने वाला बंदा क्या है, अनरजिस्टर्ड है, ये आई, मेरा डेकोरेटर का काम है, क्या काम है बेटा, डेकोरेटर का है ना, शादी ब्याह का डेकोरेशन या कुछ ऐसा किया जाता है, कुछ भी डेकोरेटर काम है, ये सर्विस यहाँ पे मेरे पास लेने आई है। नीचे वाली सर्विस में अगर ये लिस्ट में नहीं आती है, अगर नीचे वाली सर्विस में ये लिस्ट में नहीं आती है और तुम रजिस्टर्ड हो, तो तुमको पकड़ना आसान है, तो मैं क्या बोल दूंगा, जहां से तुम रजिस्ट्रेशन तुम्हारा लिया गया है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, हमने लॉजिक रूल पढ़ाई, लोकेशन ऑफ दी रेसिपेंट, अरे लोकेशन ऑफ दी रेसिपेंट कैसे पकड़ में आएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर से ही तो पकड़ में आएगी। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर आप क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ दी रेसिपेंट। व्हेन एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड्स, या लोकेशन ऑफ दी रेसिपेंट। अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या हो जाएगा, अनरजिस्टर्ड हो, देखेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन पता है कि नहीं, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन पता है तो क्या हो जाएगा, लोकेशन जहां पे वो है रेसिपेंट। अगर नहीं है, where the address of the recipient does not exist on records, location of the supply। moral of the story वही थी, अगर पकड़ पाना पॉसिबल है, अगर पकड़ पाना पॉसिबल है तो क्या ले लेंगे, रेसिपेंट, और अगर पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है तो क्या ले लेंगे, सप्लाई। रजिस्टर्ड में तो तुरंत पकड़ लिया, रेसिपेंट। अनरजिस्टर्ड में क्या डेटा वगैरह है, एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है तुम्हारे पास, हाँ सर लिखा हुआ है, तो क्या लेंगे, रेसिपेंट। और अगर एड्रेस वगैरह नहीं लिखा है तो क्या ले लेंगे, सप्लाई। बेसिक, क्या बात समझ में आ रही है। ये होता है बेसिक फंडा, एक कॉमन सेंस, एक बार देख सकते हो। ए लिमिटेड लोकेटेड इन एलएपी प्रोवाइड्स M&A सर्विसेज टू बी लिमिटेड लोकेटेड इन दिल्ली। एम मर्जर एंड एक्विजिशन की सर्विस दी है उसने, ठीक है क्या, कहाँ पे, दिल्ली में। एलएपी है कहाँ पे, तमिलनाडु में, केरला में, कहीं में पड़ता है, केरला में, एलएपी, ठीक है। एलएपी से सर्विस दी है कहाँ पे, दिल्ली में, कहाँ पे दी है, दिल्ली में, और ये बंदा दिल्ली में रजिस्टर्ड है, क्या है, दिल्ली में बंदा रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, दिल्ली। अनरजिस्टर्ड होता और तब भी एड्रेस लिखा होता तो क्या हो जाती, दिल्ली, और अगर एड्रेस नहीं लिखा होता तो क्या हो जाता, सप्लाई। कितनों को यहाँ तक समझ में, हाथ उठाओ, क्लियर पक्का। अब आते हैं एक एक करके जो बातें मैंने आपसे करी। अब वो मैंने बताया था पहले, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्लू है, ठोस जगह पता चल जा रही है कि कहां पे सर्विस दी गई है, तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखने का लोचा ही नहीं है। याद है जनरल रूल कब देखोगे, अभी जो जनरल रूल पढ़ा वो कब देखोगे, जब स्पेसिफिक रूल काम नहीं करेंगे। ये स्पेसिफिक रूल 3 से 30 तक में है ना बेटा, क्या बात समझ में आ रही है, हमने पढ़ा ना 3 से 13 तक में, ठीक है क्या, 3 से 13 पढ़ा ना हमने, कि 3 से 13 को छोड़ के, 3 से 14 को छोड़ के आपको क्या करना है, बाकी में प्लेस ऑफ सप्लाई लगनी। हाँ हाँ जी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। तू कितने बजे आया भाई? आदर्श लेट आया ना तू साले। जल्दी आया था ना, मारूंगा ना तेरे को। पूछा था मैंने तेरे लिए, तू नहीं था तब क्लास में, और बहुत लेट आया तू। हाँ। जीवन में जनरल रूल कब लगाओगे? अरे जनरल रूल कब लगाओगे? जब स्पेसिफिक रूल काम नहीं करेगा पिट जाएगी, सीधे बैठ जा। क्या बात समझ में आ रही है? जनरल रूल काम, अरे स्पेसिफिक रूल काम ना करे तब जनरल रूल लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या जनरल रूल क्या बोलता है? अगर रजिस्टर्ड है तो रेसिपेंट, अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस पता है तो रेसिपेंट, और एड्रेस नहीं पता है तो नॉन रेसिपेंट। क्लियर है क्या? ये बेसिक है। अब एक बार अपन यहाँ पे देखते हैं जो स्पेसिफिक रूल्स ने काका बनाया हमारे लिए। सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं यहां से बोल रहा हूं, हेलो हाँ आ जाओ मेरे घर में प्लम्बर का काम करके जाओ, हेलो हाँ आ जाओ मेरे घर में इलेक्ट्रिशियन काम करके चले जाओ, हाँ आओ मेरा घर बना जाओ, आओ मेरा इंटीरियर डेकोरेशन काम करके जाओ। ये सारी सर्विस वो कहां पे आके दे रहे हैं? मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ठोस दिख के ही समझ में आ जा रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पे वो लोकेशन है। मैं रजिस्टर्ड पर्सन कहीं का भी हूं, उससे लेना देना नहीं है, जनरल रूल काम नहीं करेगा। लॉजिक सुनना, मैं दिल्ली का बंदा हूं, कहां का हूं? दिल्ली का, लेकिन मैं घर अपना कहां बनवा रहा हूं? जबलपुर में। मेरा बिजनेस दिल्ली पे है, मैं रजिस्टर्ड दिल्ली का बंदा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन मुझे एक ऑफिस बनवाना है, क्योंकि पर्सनल के लिए तो मिलेगा नहीं, ऑफिस के लिए मिलेगा। तो मैंने एक ऑफिस बनवाना है, एक ब्रांच बनवानी है। कहाँ पे ब्रांच बनवानी है मुझे? मुझे ब्रांच बनवानी है, चलो एमपी में। कहाँ बनवानी है? एमपी में। मैं रजिस्टर्ड बंदा पर्सन कहाँ का हूँ? दिल्ली का। मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, एक छोटा सा ऑफिस खोल लेता हूँ, कहाँ पे? एमपी जबलपुर में सही रहेगा। तो मैंने यहाँ से फोन किया दिल्ली वालों को, बोला एक काम करो, तुम लोग बिल्डर हो, जाओ एमपी में जाके बना के आओ घर मेरा। क्या बात है? ये सॉरी ऑफिस मेरा। अब ये लोग ऑफिस बना के आके करके गए। वैसे देखा जाए तो सप्लायर कहाँ का है? दिल्ली का। रेसिपेंट कहाँ का है? दिल्ली का। लेकिन सर्विस कहाँ दी गई है? जबलपुर एमपी में। कहाँ दी गई है? जबलपुर एमपी में। हमको क्या देखना है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, कहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, कहाँ पे सर्विस दी गई। देखो यहाँ पे देखना, वे डायरेक्टली और इनडायरेक्ट सर्विस इज डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, surveyors, engineers, and other related experts or e-state agents, any service provided by way of grant of rights to use immovable property for carrying out coordination, construction work or लॉजिंग ये है अकोमोडेशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अपन रीड करेंगे, एनी सर्विस एंसिलरी टू दिया हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई टू द लोकेशन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट वेसल एज द केस में बी लोकेटेड इन द इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। मतलब कहां पे वो प्लेस अल्टीमेटली लोकेटेड है। आई रिपीट, कहां पे वो प्लेस अल्टीमेटली लोकेटेड है। इफ द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। अगर वो आउटसाइड इंडिया है, अगर वो क्या है? आउटसाइड इंडिया है, तो लो क्या ली जाएगी? लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। क्या ली जाएगी? लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। अब इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ बोट वेसल एज द केस में बी इज लोकेटेड एट मोर देन वन स्टेट or union territory, the place of supply shall be such states, union territories to the extent the value is attributed state, union territory as per contract agreement entered into this regard, absence of contract as per the rules। तीसरा वाला मैं अलग से समझाऊंगा, पहले दूसरे में आपको क्या समझ में आया मुझे ये बताओ। मतलब जो पहला वाला पैराग्राफ है और जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उससे आपको क्या समझ में आया मुझे ये बताओ। जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां होगा, ठीक है क्या? जहां सिचुएटेड है या इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड है वो होगा। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया है, लेकिन अगर क्या है? आउटसाइड इंडिया, ठीक है क्या? रेसिप तो फिर क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ दी रेसिपेंट। मेरा मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ? मैं अगर यहाँ पे बैठ के लास वेगस में अपना ऑफिस बनवा रहा हूँ कि एक काम करो लास वेगस में एक ऑफिस बनाओ, यार बोर होगा इंडिया इंडिया में। क्या बात समझ में आ रही है? अब लास वेगस में एक ऑफिस बनना है तो क्या वहां जाके प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे? नहीं, रेसिपेंट मैंने बनवाया, मैं कहाँ पे हूँ वो देखा जाएगा। अगर विद इन इंडिया है तो कहाँ देखा जाएगा? लोकेशन कहाँ पे है। बेसिक कॉमन सेंस से याद रह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें फंसते हैं बच्चे, अभी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, 10 दिन बाद जब पूरा भूल चुके होगे तब पूछूंगा तो घूम जाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? मैं रह रहा कहां पे हूं? दिल्ली में। वो भी कहां का है? दिल्ली का। लेकिन ऑफिस बनाने कहां गया है? इंटीरियर सर्विस देने कहां गया है? मान के चलो भोपाल गया है। कहां गया है? भोपाल। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? भोपाल। क्या भले पैसा मेरे पास से जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? भोपाल। क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। क्लियर है क्या? अगर मैं आउटसाइड इंडिया बनवाता हूं, क्या बनवाता हूं? आउटसाइड इंडिया। एक काम करो श्रीलंका बना दो, लास वेगस में बना दो, तो क्या हो जाएगा?
लोकेशन ऑफ दी रेसिपेंट। एक काम करते हैं, एक एक करके पहले एग्जांपल पढ़ते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। मिस्टर राम कुमार इज अ कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर्ड एट मुंबई। एक सीएस है, मुंबई में रजिस्टर्ड है, अलग अलग केस लेने जाने पड़ेंगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। ट्रेवल्स टू बैंगलोर फॉर बिजनेस पर्पस एंड स्टेज एट अ होटल देयर। क्या बात समझ में रही? बैंगलोर गया और बैंगलोर में जाके किसी होटल में रुका। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे मानी जाएगी? देखो, बिल्डिंग बनवाना करना या बिल्डिंग से रिलेटेड रहने की सुविधाएं भी क्या मानी जाएगी? कहां पे आपने सर्विस कंज्यूम करी, कहां पे आपने सर्विस कंज्यूम करी, कहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है, प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है बताओ मुझे? बैंगलोर कर्नाटका में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? बैंगलोर के, यानी कि कर्नाटका। क्लियर है क्या? देखो ये वाला लिखा था सेकंड पॉइंट, लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस होम स्टे क्लब कैंप साइट बाय व्हाटसोएवर कॉल्ड एंड इंक्लूडिंग हाउस बोट ऑफ एनी अदर वेसल। इन सब के लिए भी क्या देखा जाएगा? कहां पे वो होटल वगैरह लोकेटेड है। ये नहीं देखा जाएगा कि उसका रजिस्टर्ड नंबर कहां का है या वो कंपनी कहां की। के बाद समझ में? फॉर एग्जांपल यहां से कोई कैंप लेके जाए तो चलो हम तुम्हें कैंप में रहलाएंगे, पार्टी करेंगे अपन। क्या बात समझ में आ रही है? और कैंप आता है मान के चलो छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, छत्तीसगढ़ में आता है। कहां पे आता है? छत्तीसगढ़ में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैंप साइट वगैरह ये सब कहां मानी जाएगी? छत्तीसगढ़ में। क्या बात समझ में आ रही है? वैसे काम करेगा। अकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड देयरटू, ऑफिशियल सोशल कल्चरल रिलीजियस और बिजनेस फंक्शन इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन सच एज सच प्रॉपर्टी। और मतलब आप कहीं वो डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डेस्टिनेशन वेडिंग। एक काम करेंगे, शादी करेंगे, कहाँ पे करेंगे? कहाँ पे करते हैं लोग जाके? जयपुर में करते हैं ना। इंडिया में करो ना, क्या इटली इटली तुम लोग, मोदी जी तुम लोग को समझा रहे हैं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो है क्या? ठीक है, कहाँ पे शादी करनी, कहाँ पे शादी करनी? जयपुर। बड़े आए शादी करनी, साले पढ़ाई लिखाई करो, जयपुर में शादी करनी है, ठीक है ठीक है। क्या करनी? जयपुर में शादी करनी। तो जयपुर गए, शादी करके आ गए। क्या बात समझ में आ रही है? तुम थे, लड़की थी कहाँ की? जबलपुर की। लड़का कहाँ का था? मुंबई का। शादी कहाँ पे करे? जयपुर में। अब आधा आधा पैसा दोनों ने दिया, लड़के लड़की वालों ने। क्या करे, कहाँ पे बनाए प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ? कहाँ बना प्लेस ऑफ सप्लाई? कहाँ मानी? अरे जहाँ जयपुर में शादी हुई है, जहाँ वो तेरा रांझना में, वो जो हर गाने में यही शादी में यही बसता आजकल, जहाँ ये हो रहा है वहीं के मान ली जाएगी, क्या मान ली जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? एनी दिक्कत? एनी सर्विस एंसिली टू द सर्विस रिफर्ड इन क्लॉज ए बी सी, ऊपर से रिलेटेड कोई भी जुड़ी हुई सर्विस है, सब में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान ली जाएगी? जहां पे वो लोकेटेड है, जहां पे वो लोकेटेड। अगर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो फिर रेसिपेंट का सप्लायर माना जाएगा। और अगर मान के चलो दो स्टेट्स में कि ऐसा है कि एमपी यूपी का बॉर्डर है, एमपी यूपी का बॉर्डर है, और वहां पे आपने कोई होटल बनाया, आधा एमपी आधा यूपी, या ऐसा कुछ हो रहा है कि आधी सर्विसेज एमपी में और आधी सर्विसेज कहाँ पे? यूपी में। तो जितनी वैल्यू की सर्विस एमपी में, जितनी सर्विसेज की वैल्यू यूपी में, उनकी वैल्यू को बाइफरकेट कर दिया जाएगा, उस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई तय कर ली जाएगी। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? अरे भयंकर नखरे हमारे। एक काम करेंगे, आगरा में शादी करेंगे ताजमहल के सामने, और रिसेप्शन करेंगे कहाँ पे? सीधे जाके, अरे ये जयपुर में। कहाँ पे करेंगे? जयपुर में। समझ में आ रही है? ताजमहल के सामने शादी करनी है और जयपुर में जाके क्या करना है? रिसेप्शन करना है। अब क्या करें, है ना? पूरा सप्लायर एक ही है, एक ही सप्लायर है, उसको बोला दोनों जगह के फंक्शन तू संभाल। बात समझ में आ रही है? तो और बिल पूरा एक बना 50 लाख का। के बाद समझ में आ रही है? अब उसमें वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, कितना कहाँ का था आगरा खर्चा था और कितना कहाँ का था जयपुर का खर्चा था, उसको बांटा जाएगा। ठीक है क्या? ये लिखा है देखो, इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बोर्ड ऑफ वेसल एज द केस में बी इज लोकेटेड एट मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी सच स्टेट्स यूनियन टेरिटरी टू द एक्सटेंट द वैल्यू एज attribute to each such state unitary as per the contract or agreement entered in this regard in the absence of such contract agreement as per the rules। अगर वहां भी कॉन्ट्रैक्ट गपचा दे दे तो क्या हो जाएगा? एज पर रूल्स कहानी चल जाएगी। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट काम ना करे तो किसके हिसाब से चलेंगे? रूल्स के हिसाब से। कितनों को समझ में आ गया? ठड़ा देखो, एक क्वेश्चन करो, बड़ा मजा आएगा तुमको। मिस्टर एक्स इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्टर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। हर जगह पे उसके बहुत सारे रजिस्टर्ड नंबर है। प्रोवाइडिंग सर्विस टू मिस्टर वाई फॉर हिज फैक्ट्रीज ऑफिसेज लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड। उसके पूरे वर्ल्ड में अलग अलग फैक्ट्री। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी पेबल, कब कब में क्या क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। देखो क्या है, दिल्ली का सप्लायर, पंजाब का रेसिपेंट। दिल्ली में मेरा रजिस्टर्ड नंबर था। लोकेशन ऑफ द रिसीवर ऑफ सर्विस, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो बंदा कहाँ का है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। पंजाब से फोन कर करता है, ओ भाई मेरी एक प्रॉपर्टी कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। वहां पे जाके काम करके आ जाओ। बताओ बेटा क्या माना जाएगा? पंजाब की उड़ीसा। याद, अगर जनरल रूल लगा रहे होते तो हम रेसिडेंट देख रहे होते, पर ये स्पेसिफिक रूल लग रहा है भैया, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो गई है। कहां पे बात आ जाएगी? उड़ीसा। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हरियाणा से
पंजाब, मतलब हरियाणा का मैं हूँ, कौन है सप्लायर, सर्विस देने वाला। रेसिपेंट फिर से पंजाब से फोन कर रहा है, ओ भाई मेरी एक प्रॉपर्टी है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, जाके क्या करके आ जाओ, वहां पे जाके बना के आ जाओ, इंटीरियर का काम करके आ जाओ। ठीक है बड़े भाई चलेगा, बताओ क्या आएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, वेस्ट बंगाल। इंटरस्टेट, कोई दिक्कत है क्या? दिल्ली से, मैं दिल्ली का सप्लायर हूँ, उत्तर प्रदेश का फोन कर रहा है, उत्तर प्रदेश कैसे बोलेगा, यूपी, ऊपी, ऊपी का बंदा फोन कर रहा है कि हेलो भाई एक काम करो, मेरी एक प्रॉपर्टी रखी बर्थडे, कहाँ पे, इटली में। कहाँ पे रखी है, इटली में। इटली में जाके सर्विस देके हम इटली में जाके उसका घर बना के आ गए। क्या बात समझ में आ रही है? अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? अगर प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया है, अगर प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया है तो क्या देखेंगे, रेसिपेंट। क्या देखेंगे, रेसिपेंट। यूपी, उत्तर प्रदेश, इटली आउट ऑफ इंडिया आती है ना बेटा, ठीक है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तुम लोग कोई आसपास वाला इटली तो नहीं घुमा है कि भैया यहाँ भेड़ाघाट के पीछे भी एक इटली आता है? ठीक है, दिल्ली सप्लायर, रेसिपेंट राजस्थान, और वो बंदा दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली दिल्ली, सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो, दिल्ली फ्रांस कनाडा, दिल्ली फ्रांस कनाडा, दिल्ली फ्रांस कनाडा, अगर रेसिपेंट, अगर प्रॉपर्टी बाहर है, अगर प्रॉपर्टी बाहर है तो क्या देखेंगे, रेसिपेंट। रेसिपेंट कहां पे है, फ्रांस, फ्रांस। कैसा बोला कि अगर रेसिपेंट भी बाहर है तो सप्लायर देखेंगे? ज्यादा अपना दिमाग का एक लगाना है। जब बोला अगर प्लेस ऑफ सप्लाई प्रॉपर्टी बाहर है तो आपको क्या देखना है, रेसिपेंट, बस बात खत्म। तो क्या देखोगे, फ्रांस। बोले नहीं दिल्ली है, काम करो, जब तक इंडिया का नहीं मिल जाता तब तक लूटे। क्या तो थोड़ी है, क्या समझ में, फ्रांस फ्रांस मान ली जाएगी। कितनों को समझ में आ गए सारे के साथ? उठाओ, डन 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 डन। उस पर आईजीएसटी लग जाएगा ना, वापस से रिवर्स चल लगा ले कि इसको पेल देंगे अपन सप्लायर को। क्या बस, अभी तो अपन प्लेस ऑफ सप्लाई तय कर रहे हैं ना, अभी तो अपन क्या तय कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां समझ में आ गया? देखो, जीरो रेट सप्लाई है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को एग्जेप्ट कर दिया जाता है, जीरो रेट सप्लाई में डाल दिया जाता है। लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट ऑफ सर्विस, ये इसको क्या मान लिया गया है, फ्रांस। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन आगे चल के आप पढ़ोगे जीरो रेट सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई में क्या बोल दिया जाता है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, है ना, इसको एग्जेप्ट किया गया है। एग्जेप्ट भी नहीं किया है, ZRS में डाला गया है। अभी अपन आगे चल के पढ़ेंगे एग्जेप्शन क्या होता है, जीरो रेट क्या होता है, निल रेट क्या होता है, वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। एक बार ये वाले एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देख लो, इससे लॉजिक तुम्हारा काफी हद तक स्ट्रांग होने वाला है। हाँ ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। आओ देखो देखो देखो, ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रहे बेटा, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ए ए ए ब्यूटी ट्रीटमेंट, सुंदरता का तुमने निखार करवाया, ठीक है, फिटनेस कुछ ले आपने किया, रेस्टोरेंट सर्विस, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस वही है जहां ठोस क्लू मिल रहा है कि सर्विस कहां दी गई। अब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा केस बता रहा हूं, तुमको खुद समझ में जाएगा, समझना ध्यान से। प्रियंका चोपड़ा ने सर्जरी करवाई अपनी, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा ने अपनी सर्जरी करवाई, बोले सर्जरी में इंडिया के बेस्ट डॉक्टर को बुला के जाया जाए। इंडिया का बेस्ट डॉक्टर कहाँ का था, मुंबई का। मुंबई के डॉक्टर को दिखाया, मुंबई के डॉक्टर ने बोला कि आपकी सर्जरी हो जाएगी, बहुत सक्सेसफुल रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो अपने इंडिया में तो है, पर फलाना फलाना जगह में जाके करेंगे, या मुंबई में। अब डॉक्टर कहाँ का था, दिल्ली का। डॉक्टर कहाँ का था, दिल्ली का। उसने बोला यहाँ सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुंबई का जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे अप्लायंसेस वगैरह बहुत बढ़िया है, तो अपन मुंबई के हॉस्पिटल में करते हैं। बोले ठीक है। अब समझो कि सप्लायर कहाँ का है, दिल्ली का, और डॉक्टर भी कहाँ का है, दिल्ली का, लेकिन अब सर्जरी करने कहाँ गया है, मुंबई। ये तो पता नहीं कहाँ की, मुंबई की है मान के चलो। ये क्या बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ क्या करोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी, दिल्ली की मुंबई, दिल्ली की मुंबई। मुंबई में सिर्फ हॉस्पिटल गए थे वो लोग, सप्लायर तो दिल्ली का ही है। हमें दिमाग लगाना, हमें क्या देखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई का है जहां पे सर्विस परफॉर्म की गई, जहां पे सर्विस परफॉर्म की गई। यही मैंने अभी केटरिंग वाला भी एग्जांपल दिया था, मैंने केटरिंग सर्विसेज ली, फूड रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस, केटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ही दिया, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस।
राजा राम भोपाल का बंदा है, इंगेज इन कॉस्मेटिक सर्जरी, सर्जन रेसिडेंट ऑफ दिल्ली फॉर प्लास्टिक सर्जरी, द सर्जरी वाज कंडक्टेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल लोकेटेड इन मुंबई। कहाँ पे की गई? मुंबई में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? महाराष्ट्र, मुंबई। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि अल्टीमेटली सर्विस कहाँ पे परफॉर्म की जा रही है? ओए ओए ओए, क्या क्या अल्टीमेटली सर्विस कहाँ पे परफॉर्म की जा रही है, वहां देखा जाएगा। यहाँ तक चौथे तक क्लियर है सबको? पांचवा, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब समझो यहां तक क्या था, 12-4 तक क्या था? 2-3-4 दो सेक्शन पढ़े ना हमने। 12-1 तो क्या था? जनरल रूल। 12-2 था। जनरल रूल क्या था? 12-2। ठीक है। 12-3 जो है उसने क्या बताया? 12-3 में क्या बताया? इमूवल प्रॉपर्टी वाला। और 12-4 में क्या बताया तुमको? वही कॉस्मेटिक वाला। ये दोनों में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई बाइफर्केशन किया है क्या? नहीं। 12-2 में किया था, 3 और 4 में नहीं किया। अब यहाँ 5 से कहानी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की शुरू हो जाती है, जहां हम देखेंगे कि बंदा क्या है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। क्लियर है क्या? यहाँ देखो क्या है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब समझो, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये है कि जैसे इंप्लॉय ट्रेनिंग होती है। क्या बात समझ में आ रही है? एम्प्लॉय ट्रेनिंग होती है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। कोई लोग रहते हैं कि जाते हैं भैया, कोई मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया कि आइए आप हमारे कंपनी में आइए, हमारे एम्प्लॉयज को क्या करिए, मोटिवेट करिए, या आप उनको बेसिक वर्क एथिक्स सिखाइए, या कुछ भी ट्रेनिंग दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। यानी रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है, रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। यहाँ पे परफॉर्मेंस कहाँ की वो नहीं देखा गया है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे परफॉर्मेंस कहाँ की वो देखा गया है क्या? नहीं। यहाँ क्या बोला गया है? लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। XYZ कंसल्टेंट रजिस्टर्ड एट बैंगलोर provides training to its client. XYZ registered at provides training to its clients employee at Mumbai. The clients are registered in Chennai. मतलब चेन्नई की कंपनी थी, चेन्नई की कंपनी थी, उसने बोला हम मुंबई में पूरा आ रहे हैं सारे एम्प्लॉइज है, मुंबई में हम क्या करेंगे, अपने सारे एम्प्लॉइज को क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे। मुंबई सारे एम्प्लॉइज क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे। और उन्होंने कंसल्टेंट कहां से बनवाया है? बैंगलोर से। कहां से बुलवाया है? बैंगलोर से। इन दिस केस इफ द क्लाइंट रेसिपेंट, यानी क्लाइंट रेसिपेंट कौन है यहाँ पे मुझे बताओ? चेन्नई वाला रजिस्टर्ड है, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ द रेसिडेंट, दैट इज चेन्नई, तमिलनाडु, एंड consequently IGST would be charged as the location of supplier कर्नाटका एंड प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु आर डिफरेंट चीजें हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इसको एक बार मैं और बेहतर समझाना चाहूंगा। एक सेकंड देना मेरे को बस। रिकॉर्डिंग ऑन है? वेरी गुड। अभी तक हमने बिल्डिंग वगैरह में क्या देखा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे, जहां पे हो रही, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखने की जरूरत नहीं है। जिम में, केटरिंग में, किसमें किसमें? जिम में, केटरिंग में, हेल्थ सर्विस में, इन सब में हमने क्या देखा? जहां पे सर्विस परफॉर्म हो रही है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस वाला। 2 सेकंड रुक जाना। वो तो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस रेसिपिएंट में देखो ना पूरा। मैं अभी एक बार समझा रहा हूँ ना, हो ना, देखो ना, 2 मिनट रुको ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी स्पीकर को हायर किया और क्या बोला कि हमारे बच्चों को आके ट्रेनिंग दो किसी चीज की। क्या बात समझ में? हमारे बच्चों को आके क्या दो तुम? ट्रेनिंग दो। ठीक है। अब ट्रेनिंग देने के लिए हमने बोला कि ये स्पीकर कहाँ का था? मुंबई का। स्पीकर कहाँ का था? मुंबई का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आ जाते हैं जबलपुर। मैंने कहा नहीं, जबलपुर नहीं यार, मजा नहीं आएगी। एक काम करते हैं, हम लोग सब लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ट्रिप पे बताओ? हम लोग जा रहे हैं गुजरात, जा रहे हैं ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं? गुजरात। तो आप वहीं पे आ जाओ, वहीं पे अपन कुछ हायर कर लेंगे, वहीं पे अपन कुछ क्या कर लेंगे? हायर कर लेंगे, और वहां पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो मुंबई का पर्सन सर्विस प्रोवाइडर है। मुंबई का पर्सन क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। जबलपुर का पर्सन, एमपी का पर्सन क्या है? सर्विस रेसिपेंट है। और सर्विस दी कहाँ जा रही है? गुजरात में। सर्विस दी कहाँ जा रही है? गुजरात में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? अबे प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई कैसे हो सकती है? तो प्रोवाइडर है, ये तो देखा ही नहीं जाता कभी। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगी बताओ? गुजरात की, जब की एमपी, गुजरात की एमपी, जबलपुर।
हमने क्या बोला था, तुम लोग सुन नहीं रहे हो ध्यान से। अगर बिल्डिंग बिल्डिंग की बात है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, जहां पे सर्विस परफॉर्म की गई, जहां पे सर्विस परफॉर्म की गई। अगर बिल्डिंग की बात है, इमोल प्रॉपर्टी की बात है, केटरिंग, कॉस्मेटिक, इन सब की बात है, तो जहां पे सर्विस परफॉर्म की गई। लेकिन यहां की बात नहीं है। क्या बिल्डिंग केटरिंग की बात करी? नहीं। किसकी बात करी मैंने, बताओ? ट्रेनिंग की। किसकी बात करी? ट्रेनिंग की। अगर ट्रेनिंग वगैरह की बात है तो जहां पे परफॉर्म की गई वो नहीं देखा जाएगा, जहां का रेसिपेंट है। पूछेंगे रजिस्टर्ड हो, हमने कहा रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड हो तो क्या हो जाएगा, जबलपुर एमपी। अच्छा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे सर्विस परफॉर्म की गई, गुजरात। क्या बात समझ में आ रही है? अगर अनरजिस्टर्ड हो तो जहां पे परफॉर्मेंस परफॉर्म की गई, गुजरात। बेसिक रूल बिल्डिंग वगैरह के लिए हमने क्या बोला था, मूल प्रॉपर्टी के लिए जहां पे प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही है? जहां पे प्रॉपर्टी है के, और उसके लिए केटरिंग वगैरह के लिए, जिमिंग के लिए, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह के लिए, इन सब के लिए क्या बोला था, जहां पे सर्विस परफॉर्म की गई। लेकिन ट्रेनिंग के लिए, इंप्लॉय ट्रेनिंग के लिए, क्या बात सुनी, स्किल एंड ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए क्या बोला, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस के लिए, यहां पे परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी। यहां पे क्या देखा जाएगा, कहां का रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम परफॉर्मेंस देख लेंगे, वरना तो फिर परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये तुम दोनों एग्जाम्पल पढ़ोगे तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। XYZ कंसल्टेंट बैंगलोर का था, सप्लायर था, ट्रेनिंग दी अपनी क्लाइंट को, एम्प्लॉय को, मुंबई में। ट्रेनिंग कहां पे दी, मुंबई में। जो क्लाइंट है वो कहां का है, चेन्नई का है। जो क्लाइंट है वो कहां का है, चेन्नई का। मतलब चेन्नई के बंदे ने ट्रेनर को मुंबई बुलाया बैंगलोर से, और वहां पे सर्विस दी। मुझे बताओ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानी जाएगी, बैंगलोर, मुंबई की चेन्नई? बैंगलोर, मुंबई या चेन्नई? चेन्नई। क्यों चेन्नई? क्योंकि रेसिपेंट क्या है, रजिस्टर्ड है। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होता तो कहां मानी जाती, कहां मानी जाती, मुंबई। बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप एक बार रीड कर सकते हैं। अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे। चलो अगला देखो क्या है। एडमिशन टू कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिक, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेस एंड सर्विस एंसिलरी देयर टू। लॉजिक इसका समझो। आप कहीं पे इवेंट अटेंड करने जा रहे हो, आप कहीं पे क्या करने जा रहे हो, इवेंट अटेंड करने जा रहे हो, और आप जीएसटी भर रहे हो, तो जहां पे इवेंट हो रहा है वहां की बात होगी। क्या बात समझ में आ रही है? आप अम्यूजमेंट पार्क है, वाटर पार्क है, अब वाटर पार्क कहाँ गए हो, पुणे के वाटर पार्क गए हो, तो वहां पे आप सर्विस ले रहे हो उनसे। क्या बात समझ में आ रही? तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी, जहां पे अम्यूजमेंट पार्क है। क्या बात समझ में आ रही है? आप कोई सेमिनार, आप कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रहे हो मुंबई में, जाकिर खान का कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रहे हो, या किसी सिंगर का कॉन्सर्ट, अरिजीत सिंह का क्या करने जा रहे हो, कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रहे हो, तो उन सब केस में क्या होगा, एडमिशन टू कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट। क्या बात समझ में आ रही? क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो, तो ये सारी चीजें कहां देखी जाएगी, जहां पे इवेंट हो रहा है, जहां पे इवेंट हो रहा है। ठीक है, प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेसेस लोकेटेड। तो क्या हो जाएगा, जहां पे वो राधा इज अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई एंड ट्रेवल टू बैंगलोर फॉर अ वेकेशन एंड बुक टिकट्स फॉर एन इवेंट एट वाटर पार्क। इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी कर्नाटक या एडमिशन, या बैंगलोर या कर्नाटका। जहां पे आपने क्या किया है, जहां पे इवेंट हुआ है, एक्चुअली हेल्ड, और वेयर द पार्क सच प्लेस अदर प्लेसेस लोकेटेड। क्लियर? या फटाफट बोलो, पक्का? चलो एक काम करेंगे, इसको अपन ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहां तक एक बार रीड करो ना, जितना पढ़ा दिया, नहीं तो ओवरडोज ना हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? इतना रीड करो, मुझे लगता है बाकी का अपन अगली कक्षा में करेंगे। मैं देख के आ रहा हूँ भी क्या टाइम है, क्या सीन है, तो बाकी का मैं आपको आगे का इन्फॉर्म करता हूँ। आज की सभा को अभी यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अभी मैं पूछ रहा हूँ टाइमिंग का, अगर होगा तो डीटी थोड़ा सा पढ़ लेंगे।